ये दूसरा संस्करण है। लेकिन इस संगम के उभार बिंदु के तार सियासत से जुड़े हैं या फिर कहिए 2024 के चुनावी संग्राम से। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। काशी तमिल संगमम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश न सिर्फ नॉर्थ साउथ के दायरे में बंटे देश को एक सूत्र में पिरोने की है, बल्कि सियासत की इतनी लंबी लकीर खींचने की है जिसकी बुनियाद पर सत्ता के दक्षिण दुर्ग पर भगवा विजय पताका फहराई जा सके। तमिल संगम के रास्ते से वो दक्षिण और उत्तर भारत का एक कनेक्ट कर सके। आपको याद होगा कि पिछले दिनों योगी सरकार ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी रही थी तमिल संगम की। तो वो बार बार ये कोशिश कर रही है। और तमिल संगम भी जो है, तमिल की जो राजनीति है वो एक तरफ सनातन के खिलाफ कुछ पार्टी डीएमके जैसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर एक हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर भी बड़ी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। तो उसको एक्सप्लोर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इस तरह से वो अपने दक्षिण के रास्ते को खुला रखना चाहती है। तमिलनाडु में कैसे वो अपने आप को बढ़ा सकती है, तो उसका भी एक बड़ा रास्ता ये होगा कि तमिल से लेकर वाराणसी तक इसको जोड़ा जाए और हिंदू धर्म के बहाने जो तमिल का जो और दक्षिण भारत का जो वोट बैंक है उसमें कुछ सेंधमारी की जा सके। काशी की धरती पर तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस नॉर्थ साउथ की दीवार को बड़ा करने में जुटी है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के नेता हिंदी और हिंदू विरोध को हवा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक संगम के आश्रय सियासी विजय की योजना को विस्तार दे दिया है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है, ये अस्पताल मेरी है, ये अफसर, ये ऑफिस सब मेरा है, ये देश मेरा है। ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी ने कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया जो न सिर्फ विकास को नई दिशा देंगी बल्कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दूरी को भी कम करेंगी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच नई ट्रेन काशी तमिल संगमम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन साप्ताहिक होगी जो कि दक्षिण भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। यानी एक ओर दो संस्कृतियों का मिलन और दूसरी ओर विकास का संदेश। इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर दक्षिण भारत के उन राज्यों में बीजेपी का खाता खोलने की है जहां अब तक बीजेपी हार से जीत तक का फासला तय नहीं कर पाई है। दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में लोकसभा की 129 सीटें। इनमें से अगर कर्नाटक और तेलंगाना को हटा दें तो बाकी राज्यों में बीजेपी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। मतलब दक्षिण भारत के 3 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की 84 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति दूसरे दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर है। और अगर 5 राज्यों की बात करें तो 100 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर दिखाई देती है। माना जा रहा है कि काशी तमिल संगमम के जरिए बीजेपी की नजर इन्हीं 100 सीटों पर है। सबसे ज्यादा फोकस तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर है। हालांकि काशी वाला संदेश 2024 के चुनावी संग्राम में कितना काम करेगा, ये सवाल जरूर है।
मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश की है, इससे कांग्रेस का नैरेटिव निश्चित रूप से ध्वस्त होगा और प्रधानमंत्री जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ना चाहते हैं वह सफल होगा। और ये होना भी चाहिए। एक राष्ट्र के अंदर दो राज्यों को, दो प्रांतों को, दो भाषाओं के आधार पर बांटना कहीं भी से भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी संगठन के रूप पर दक्षिण में जिस हिसाब से कार्य कर रही है वह भी भारतीय जनता पार्टी के एक फेवर में जाएगा। उत्तर और दक्षिण का मिलन काशी और तमिल संगमम में देखने को मिलेगा। एक तथ्य ये भी है कि पेरियार की विचारधारा के आश्रय तमिलनाडु पर राजनीति करने वाले दो बड़े चेहरे जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद अब बीजेपी को तमिल बहुल राज्य में अपने लिए अवसर दिखाई देता है, क्योंकि जयललिता के निधन के बाद AIADMK कमजोर हुई है। ये भी कहा जाता है कि करुणानिधि की पार्टी DMK तमिलनाडु की सत्ता में जरूर है, लेकिन पार्टी को लीड कर रहे मुख्यमंत्री MK स्टालिन तमिलनाडु की नब्ज पर करुणानिधि जैसी पकड़ नहीं रखते। ऐसे में द्रविड़ राजनीति में बीजेपी के लिए जगह बन सकती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता।